सोचो एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया हो लेकिन उसके वापस आने का कोई आइडिया ना हो। नासा की एक बड़ी गलती की वजह से एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट स्पेस में फंस चुकी थी। क्या ये मिशन नासा की एक बहुत बड़ी फेलियर है? सोचो तुम 8 दिन के लिए कहीं घूमने जाओ लेकिन तुम 9 महीने के लिए वहीं पर फंसे रहो। ऐसा ही हुआ हमारे एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं द ग्रेट सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि 5 जून 2024 को स्पेस में गई थी पर वहां से 9 महीने तक वापस नहीं आ पाई। इस वीडियो में मैं आपको सुनीता जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने वाला हूं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वो 9 महीने तक स्पेस में कहां पर रही या फिर उनको वहां पर खाने को कौन देता रहा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा नया चैनल है और इस पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डिटेल्स से भरी वीडियोस आती रहेंगी, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनीता विलियम्स एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैं। इंडियन ओरिजिन का मतलब कि उस इंसान के रूट्स यानी कि मम्मी या पापा तो इंडिया से ही हैं लेकिन उसके खुद का जन्म किसी और देश में हुआ है। सुनीता विलियम्स का जन्म 1965 में यूएसए में हुआ था और उनके पिता का नाम है दीपक पांड्या, जो कि यूएसए में ही एक साइंटिस्ट थे, और उनकी मम्मी का नाम है बोनी पांड्या। सुनीता विलियम्स ने 1998 में नासा को ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने पहले भी बहुत से स्पेस मिशन किए हैं। अब बात करते हैं 2024 वाले मिशन की। सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को स्पेस में गई थी। नासा और बोइंग स्टारलाइनर ने अपने स्टारलाइनर का पहला क्रू टेस्ट किया था, जिसमें सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर को 8 दिन के लिए आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जा रहा था। उनका प्लान था कि वो 14 जून 2024 को अर्थ पर वापस आएंगे, लेकिन जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट आईएसएस पर डॉक हुआ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। जैसे उसके छोटे रॉकेट थ्रस्टर ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था, स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन में हीलियम गैस लीक होना शुरू हो गई थी, बैकअप सिस्टम ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया था। अब अगर मेन सिस्टम काम करना बंद कर दे तो बैकअप सिस्टम को काम करना चाहिए था, लेकिन उसने भी काम करना बंद कर दिया था। नासा को डर था कि अगर वो अपने स्टार लाइनर को अर्थ पर वापस लाने के लिए यूज करते हैं तो जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा उसका सिस्टम फेल हो सकता है। तो नासा ने अपना मिशन एक्सटेंड कर दिया। नासा और बोइंग स्टारलाइनर अपने स्टारलाइनर को रिपेयर करने की पूरी कोशिश करते रहे पर कुछ बात बन नहीं रही थी। तो यहाँ पर वो मदद लेते हैं स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन की, यानी कि अपने इलॉन मस्क भैया की, और फाइनली 18 मार्च 2025 को दोनों सेफली अर्थ पर वापस आ गए। अब देखो, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर जिस स्टारलाइनर में गए थे वो उन्होंने आईएसएस यानी स्पेस स्टेशन पर ही डॉक कर दिया था और वो 9 महीने स्पेस स्टेशन में ही रहे हैं। अब बात आती है कि उनको वहां पर खाने को कौन देता रहा। तो देखो, ये जो आईएसएस है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये कई देशों की स्पेस एजेंसीज ने मिलकर वहां पर बनाया है और इसका निर्माण 20 नवंबर 1998 से शुरू हो गया था और इस पर पहले से ही कुछ एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। तो नासा अपने वेयर हाउस से खाना चुनती है और उसको फ्रीज ड्राइड या फिर थर्मोस्टेबलाइज्ड करके एक स्पेशल कंटेनर्स में पैक करके बल्क में वहां पर भेजती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद एस्ट्रोनॉट्स करते क्या हैं। तो देखो, बेसिकली इनका काम होता है स्पेस में रिसर्च करना, स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस का ध्यान रखना और स्पेस वॉक, जिसमें स्पेस स्टेशन के बाहर यानी स्पेस में रिसर्च करते हैं। आप लोगों को ये फोटो दिख रही होगी स्क्रीन पर। ये फोटो सुनीता विलियम्स के स्पेस में जाने के 6 महीने बाद यानी कि क्रिसमस की है। अब लोगों का कहना है कि कहीं नासा हमें पागल तो नहीं बना रहा। अब अगर सुनीता विलियम्स 9 महीने तक स्पेस में फंसी रहीं तो उनके पास ये क्रिसमस हैट कहाँ से आई। तो देखो, जब नासा एस्ट्रोनॉट्स के लिए खाना भेजता है तो वो खाने के साथ साथ एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत सा सामान, जैसे कि उनके एंजॉय वगैरह करने के लिए या फिर जो भी उनकी ज़रूरत का सामान होगा वो भी वहाँ पर भेजता है। इसी के साथ आज का टॉपिक मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ऐसे ही और भी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।